हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम सक्सेसफुल। एंड अगर रीडिंग पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। वी हैव डोर टू वैल्यू, गॉड ब्लेस यू। ये वाला वीक आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई जीत भी लेकर आ रहा है। किसी फाइनेंसेस को, मतलब फाइनेंसेस के किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर आप डरे हुए हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी इनसिक्योर हो, तो नो वरीज, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है। पोर्टल ओपन होता हुआ नज़र आ रहे हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। और ये एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग है जहाँ पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ में स्टेबिलिटी हो सकती है। आपके जो आपका होम एनवायरनमेंट है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, वहाँ पर स्टेबिलिटी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं थोड़ा होता है ना कि रिश्तों में स्टेबिलिटी देखते हो। ठीक है। यहाँ पर डो टू वैल्यू से आपकी लाइफ में आपका फाइनेंसेस, आपका अकाउंट, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो सेविंग्स है, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। डो टू वैल्यू एनर्जी यहाँ पर ये बताता है कि आप लाइफ में जो है ना या तो किसी जॉब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, या किसी ऐसे वेल्दी मैन को, वेल्दी पर्सनालिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है। और वेल्दी मैन का मतलब से ये नहीं है कि किसी किसी से मैरिज हो रही है। वेल्दी मैन का मतलब ये है कि किसी ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो वेल्दी हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। जैसे मान लो वो आपको जॉब दे रहे हैं या वो आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, उनकी वजह से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ एक्सपेंशन आपको देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आप अपने घर के एंट्रेंस को जो है ना थोड़ा ब्यूटीफाई करवा रहे हो, घर को ब्यूटीफाई करवा रहे हो, घर में गार्डन या कहीं ना कहीं थोड़ा हर्ब शर्ब्स, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डो टू वैल्यू से ये भी है कि किसी इंसान को आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है, कोई आपको अब अपने लिए स्टेबल देख रहा है, सिक्योर देख रहा है, किसी को आपके अंदर बहुत विश्वास हो रहा है, अब अपने अपने आप से ज़्यादा वो आप पे विश्वास कर पा रहे हैं। ठीक है। पर ज़्यादातर जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ दैट इज़ की आपके लिए लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि चीज़ें अभी आपको शायद लगता होगा पता नहीं ये होगा नहीं होगा, ये काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मेरी लाइफ में जो है ना कब स्टेबिलिटी आएगी, सबकी शादियाँ हो रही है, मेरी शादी कब होएगी, मेरी लाइफ में जॉब कब लगेगी, सबकी जॉब लग गई, सबको घर, सबने घर बना लिया, मेरा घर कब बनेगा। अगर इस तरीके की कोई टेंशन है तो अभी ऐसा नहीं है कि अरे मतलब सबकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो आपकी लाइफ में भी अभी हो जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना। टाइमिंग की सबके अलग अलग टाइमिंग है, सबके अलग अलग कर्मा है, तो आपकी टाइमिंग थोड़ा और हो सकता है कि और एक आध साल में बन जाए चीज़ें आपकी लाइफ में, है ना। बट ये नहीं है कि कुछ होगा नहीं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें अभी आपको लग रहा है ना कि पता नहीं ये क्यों ऐसा है, कि समय क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही हैं, या सिचुएशन क्यों नहीं चेंज हो रही है, आपको कहा जा रहा है चीज़ें चेंज होंगी, सिचुएशन चेंज होंगी, एक जैसा कभी भी समय रहता नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा काम और स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है। इस वीक में मैं आपको चैरिटी के लिए बोलूँगी, इस वीक में मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि अपने मूलाधारा चक्र पर काम करो। ठीक है। लेट्स चेक मोर आपके लिए और क्या आ रहा है। आपके लिए हनुमान चालीसा भी अच्छी रहेगी इस वीक में। ओके। क्या आ रहा है आपकी तरफ मीन राशि। वी हैव एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। ये वीक में आप दूसरों से बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो आपको कुछ गाइड करें, या वो आप जो मतलब आप उनके अकॉर्डिंग चलो। या एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनसे बहुत लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब आप लोगों से बहुत लोग ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी सुनेंगे, आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। आप अब अपनी सुन रहे हो, अपनी कर रहे हो। आप अब दूसरों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, अपने प्लान्स नहीं डिस्कस कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन से ये भी एनर्जी दिखती है कि अब जो है आप बहुत हद तक अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना है, आपकी लाइफ में आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं। ठीक है। तो ये दूसरों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो आप, दूसरों को अब बहुत ज़्यादा आप जो है ना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हुए नज़र आ रहे हो, अपने हिसाब से अपने प्लान्स बनाते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है हेयर कलर करा रहे हैं डिफरेंट सा, कोई कोई हेयर कट करा रहे हैं डिफरेंट सा। ठीक है। ड्रेसिंग सेंस चेंज कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप
लोगों की होता है ना कि हम लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में ना अपने आप को बिल्कुल भी पीस में नहीं रखते हैं, जितने मर्जी बिजी हों लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अभी ऐसा नहीं लग रहा है, अब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर रहे हो, लोगों के फ़ोन कॉल्स वगैरह ज़्यादा पिक नहीं करने वाले हो आप, ऐसी ऊर्जा है। आपको लगता है ना कि इस इंसान, ओह माय गॉड, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन। ये वीक भाई बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट नाउ यू आर नॉट लाइक कि भाई अरे मैंने उससे बात नहीं करी तो उसको बुरा लग जाएगा, अच्छा मैं वहाँ अवेलेबल नहीं हुआ तो उसको क्या लगेगा, अरे मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी की भी अप्रूवल, किसी की भी बात को जो है ना ज़्यादा अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने दे रहे हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड चेक करते हैं मीन राशि, आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड मीन राशि, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द हेरोफेंट, ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है किसी फ्रेंड वगैरह से भी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ट्रेडिशन कल्चर ये चीज़ें आ रही हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन चाह रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान को होता है ना कि सोसाइटी और कल्चर और कहीं ना कहीं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर हैं, बट येस वो इंसान जो है आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। यहाँ पर ये इंसान जो है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इसी वजह से बंधे हुए हैं, जैसे मैंने कहा ना सोसाइटी कल्चर, ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि सोसाइटी का, फैमिली का, इन चीज़ों का प्रेशर है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं और उसी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें होते हुए भी वो अपने आप को जो है ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना नहीं रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो घर से भी ज़्यादा आपके लिए बाउंडेशन नज़र आ रही है, ठीक है। देन वी हैव द सिंगल्स, मीन राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। मीन राशि सिंगल्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला भी था कि मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है मैरिज का रिश्ता आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अब आप जो है इस चीज़ के लिए येस बोल रहे हो कि आपको मैरिज करनी है, ठीक है। अभी तक मान लो रिश्ते देख रहे थे पर आपका मन नहीं था शादी करने का या किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देने का, तो अब आप जो है ना एक 10 नंबर की एनर्जी है ना, मतलब आप सिंगल रहना आप पसंद नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, तो फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा हो रहा है कि मैरिज की बातचीत हो रही है, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि किसी फैमिली फंक्शन में मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आप सिंगल थे तो आपकी लाइफ में कोई कोई मतलब होता ना, कोई ऐसा आ रहा है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है, ठीक है, और उसके साथ आपका जो है ना कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप उस इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑलरेडी वो मैरिड है या उसकी लाइफ में कोई और है, आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो उस इंसान की तरफ, ये एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। और कुछ लोगों के लिए यस कोई शादी का रिश्ता आ रहा है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसका आगे जाकर 10 ऑफ पेंटिकल का रिश्ता आपके साथ बनेगा, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर द करियर, मीन राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। करियर रिगार्डिंग वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, करियर रिगार्डिंग कहीं ना कहीं पावर पोजीशन आती हुई नज़र आ रही है, करियर रिगार्डिंग काम आपके बहुत अच्छे से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, आप बहुत स्ट्रेंथ से अपना काम कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, ओके। स्टार्ट ऑफ द वीक में अथॉरिटीज़ से, बॉसेस से जो है ना कोई डील वगैरह हो सकती है। येस आपकी तरफ कोई मॉनेटरी गेन की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि अभी आपको बहुत ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो थोड़ा सा ही काम है, बट आगे जाकर उस काम में जो है ना आपको बहुत बड़ी बड़ी डील्स भी मिलेंगी, आगे जाके वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना सक्सेसफुल भी होगा। पेशेंस रखने पड़ेंगे इसमें क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विद द एस ऑफ पेंटिकल कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें जितना आप पेशेंस रखोगे उतना ही ये जो है ना आपको ग्रोथ भी देगा, एक किंग भी बनाएगा और कहीं ना कहीं इस काम में मन भी लगेगा आपका, ठीक है। ऐसा काम स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव द कार्ड 3 ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं किसी कोलैबोरेशन में, कहीं किसी टीम वर्क में, कहीं किसी जो है ना कहते हैं ना जैसे लोगों के बीच में हो आप, कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हो आप, ऐसी ऊर्जा है। 3 ऑफ कप से कुछ अच्छा आपको, जैसे आपको जॉब मिली, सेटिस्फाइड हो और अब आप पार्टी दे रहे हो अपने फ्रेंड्स को, या नए कॉलीग्स मिल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, नई कम्युनिटी मिल रही है जिनके साथ आप जो है अब, क्योंकि देखो नई जॉब मिलेगी तो नए लोग मिलेंगे आपको, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नई बिजनेस डील्स हो रही हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एंड बहुत लाइट एनर्जी में हो आप, हैप्पी हो अपने काम करियर को लेकर। 3 ऑफ कप्स को यूनिवर्स थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दो। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस ऐसा ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप सोशल मीडिया पर नई कम्युनिटी बना रहे हो, सोशल मीडिया पर नया अपना चैनल बना रहे हो, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक है।
कुछ लोग जो हैं इंटरनेट पर कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ कोलैबोरेशन वगैरह मिल रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए मीन राशि। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। पैसों के रिगार्डिंग कोई नई सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कोई नया प्लान, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का टाइम जा रहा है, आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हो अपने मनी को लेकर। जितनी नेगेटिविटी थी वो क्लियर होती नजर आ रही है, खत्म होती नजर आ रही है। आप जितना अच्छा काम कर रहे हो उतने अच्छे आपको पेमेंट मिल रही है, उतना अच्छा आपको जो है ना पे चेक मिल रहा है, और आप सेटिस्फाइड है अपने मनी को लेकर। पहले शायद आपका पैसा ऐसे ही इधर उधर खर्च हो जाता था, अब बहुत सोच समझ कर अपना पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स दी स्टूडेंट्स। मुझे ना यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल से एक एट की एनर्जी है, मतलब ये हो सकता है आपको एक लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें कब मेटरलाइज्ड होंगी, तो इस वीक में वो मेटरलाइज्ड होंगी। दूसरा, आपकी कुछ चीज़ें मेटरलाइज्ड क्यों नहीं हो रही है, कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, उस चीज़ के बारे में भी आपको कंफर्मेशन मिलेगी, वहाँ पर भी क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये कहा जा रहा है इस चीज़ को निकालो अपनी लाइफ से, ये निकलेगी ना तो ये चीज़ें बनेंगी, मतलब कि आप काम करोगे और मनी मिलेगा, ठीक है। जितना इसको मतलब वो करते रहोगे ना, दिमाग में रखोगे, उतनी चीज़ें गड़बड़ होंगी। इससे अच्छा है कि ये अनक्लियर थॉट्स निकालो और अपना वर्क करो और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहो, ठीक है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है पास्ट में जहाँ पर आप स्टक रहे हो या ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, वो यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है मीन राशि। स्टूडेंट लाइफ जजमेंट, राइट जजमेंट आ रही है, राइट एक्सपेक्टेशन का कार्ड भी था ना कि कुछ रिजल्ट का वेट कर रहे हो, किसी तरीके के आउटकम का वेट कर रहे हो, कॉलेज में एडमिशन हो जाए इस चीज़ का वेट कर रहे हो, हीलिंग का वेट कर रहे हो, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ का जो है ना आउटकम का वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ हो रही है, राइट जजमेंट हो रही है आपके लिए। कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन हर्डल से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों के कंट्रोल से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, किसी ना किसी तरीके की आपने, हो सकता है कुछ पुरानी कोई भसड़ थी, वो वहाँ कहीं कुछ फंसे हुए थे, वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई कंपटीशन में टॉप करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। हेल्थ रिगार्डिंग सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ा सा एंगर पर थोड़ा काम करना, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो चीज़ें हैं ना लाइफ में, उसमें हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करो, नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितनी हैप्पीनेस ढूंढोगे उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ओके। और उन लोगों को अपने आसपास ज़रूर रखो जो आपके लिए अच्छे हैं। भीड़ मत इकट्ठी करो, भीड़ तो आपको परेशान ही करेगी। अपनी लाइफ में उन लोगों को इकट्ठा करो जो कि मतलब उन लोगों को अपनी लाइफ में रखो जो लोग आपको आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं, ठीक है। चाहे नए ही लोग क्यों ना लाने पड़े अपनी लाइफ में, पुराने लोग अगर आपकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं, निकलो वहाँ से, ठीक है। अफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस, देखो एक्सेप्ट करो कुछ चीज़ों को ना, स्पेशली अपनी, देखो हम कुछ चीज़ें तो जो है ना बना लेते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में मेरिकल्स होते हैं, यूनिवर्स कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में भेजते हैं ब्लेसिंग्स की तरह, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भुगतने आए होते हैं, ठीक है। तो अपनी जर्नी पर, अपने फ्यूचर पर, अपने जो भी आपने अभी कर्म किए हैं उन पर, देखो पास्ट लाइफ के तो आपको भी नहीं याद होंगे क्या किया था क्या नहीं किया था, उन पर फेथ रखो और अपनी जर्नी को इंजॉय करो, क्योंकि कभी भी कुछ भी आपके फेवर में हो सकता है। तो इस चीज़ को जितना पॉजिटिविटी से अपने दिमाग में रखोगे ना, उतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और जितनी नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में रखोगे उतनी नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो अब आपने क्या अट्रैक्ट करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कुछ चीज़ें आपको लगता है कि ये क्यों हो गया लाइफ में, हो सकता है आपने सब कुछ अच्छा किया बट वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है ना। ये चीज़ यूनिवर्स पर छोड़ो और अपने जितने अच्छे कर्म कर सकते हो उतने अच्छे कर्म करो, जितने अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, क्योंकि आपको नहीं पता है क्या चीज़ आपका प्रारब्ध है, क्या चीज़ आप जो है लेकर आए हो, क्या चीज़ जो है भुगतने आए हो, क्या चीज़ आपकी लाइफ में मिरेकल की तरह बदल जाएगी, क्या चीज़ जो है ना, समय किसी का नहीं पता ना, किसी का भी नहीं पता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे ना रहें कि बस पकड़ कर रखें चीज़ों को, नहीं ये तो मेरा, ये तो वो, ऐसा नहीं, ठीक है। चेंज के लिए रेडी रहें हमेशा, एक्सेप्ट करें, जो चीज़ें आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।